Hello students. Yesterday we have studied about the various types of forms of business enterprises, and the first one which we have studied is sole trade, sole proprietorship. Today we will study about the later part of sole trade. Yesterday we have studied about the basic meaning of sole trade, that sole trade is a business which is owned and controlled by one person. सोल ट्रेडर का मतलब क्या होता है? सोल ट्रेड इज़ ए टाइप ऑफ बिजनेस जहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. कल हमने इसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था. वी हैव स्टडीड अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ सोल ट्रेड एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सोल ट्रेडर. सो जनरली अगर बात की जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है सोल मीन्स सिंगल and sole proprietorship means a single person, a individual person owns, manage and control the business. So अगर हम हमारे माइंड में सोचें कि एक अकेला पर्सन जब सारा का सारा बिजनेस संभाल रहा है तो उसके क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं. अगर हम बात करें अपने माइंड से, अगर हम सोचें विदाउट स्टडिंग द बुक, अगर नॉर्मली हम बात करें तो अगर एक अकेला पर्सन सब कुछ मैनेज करता है तो उसकी क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकता है. बेसिकली सारा का सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, सारा का सारा मैनेजमेंट उसके हाथ में है, तो डिसीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसे किसी से भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती. ही डजेंट नीड टू टेक एनी टाइप ऑफ गाइडेंस, एनी टाइप ऑफ कंसल्टेशन फ्रॉम एनी अदर आउटसाइडर पर्सन. सो आज हम सोल ट्रेड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे. And the advantages of sole trade are easy to start. As we have also studied in the features of sole trade, easy formation. The formation of sole trade is easy. The establishment of sole trade is easy because there is no need to fulfill any type of legal formalities for establishing sole trade. आपको किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन, आपको किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़, रजिस्ट्रेशन करवाना अपने बिजनेस का, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना, बहुत सारी तरह की जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत नहीं होती. इसीलिए दैट्स वाई द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोल ट्रेड इज़ ईजी टू स्टार्ट. The advantages of sole trade is easy to start, that it is very easy for a person to start a sole trade business because of the minimum legal complexities, because of the minimum legal formalities. Easy to wind up. जितना आसान आपको इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना है उतना ही आसान आपके लिए इस बिज़नेस को वाइंड अप करना है. इट इज़ वेरी easy to wind up. If you think your business is not working smoothly, your business is not working properly, it is your decision. You can shut down your business. You need not to consult to any other person, any outsider person, that whether you should close your business or not. When you think your business is not earning the sufficient amount of profit, you can easily wind up your business. Third one is quick decision and prompt action. देखिए क्विक डिसीजन का मतलब क्या होता है. क्विक डिसीजन मीन्स a single person is there, an individual person is there in sole trade. He does not need to consult any person before taking any decision. उसे किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी भी तरह की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी बातचीत जो है उसे अपने किसी दूसरे पर्सन से करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज उसने अपना पैसा अपने बिजनेस में लगाया. ही अलोन इन्वेस्ट द होल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन दैट बिजनेस एंड इट इज़ हिज और हर राइट टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग दैट बिजनेस. सो द डिसीजन विल बी क्विक. देखिए जितना ज़्यादा डिसीजन, स्लो डिसीजन कब होता है? जब आपको बहुत सारे पर्सनस के साथ डिस्कशन करने के बाद डिसीजन लेना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स होते हैं. सो जब भी कोई डिसीजन लेना पड़ता है उन 2 या मोर देन 2 पर्सन्स को दे नीड टू कंसल्ट बिटवीन ईच अदर. उन्हें आपस में कंसल्टेशन करने की ज़रूरत पड़ती है और फिर एक म्यूचुअल डिसीजन पे जो है वो एग्री होना होता है. और ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है वो म्यूचुअल हाँ जो है वो आपको मिल जाए, यानी कि सारे पार्टनर्स जो हैं
वो एक ही डिसीजन पे एग्री हो जाए. बट इन सोल ट्रेड द पर्सन इज इंडिविजुअल, he is the whole soul of the business. He took the decision without any consultation, so there is no need of mutual consultation. He took the decision, that's why decision is quick and prompt action. But whatever he wants to do in his business, he can do without any consultation. If he wants to expand his business, he can expand his business. If he want to diversify its business, वो अपने business को diversify कर सकता है. Whatever the decision he wants to do, he can take that decision without any outsider guidance. Direct motivation. Motivation is the process of stimulating a person's ability to perform better. Motivation is a process to stimulate one's ability to perform better. As we have studied in the features of sole trade, no sharing of profit and loss. The whole profit will be of the individual person who is controlling the business. सारा का सारा profit, whatever the profit is generated in the business, that entire profit grows in the pocket of the sole trader. So he knows that जितना ज़्यादा efficiently वो काम करेगा, he knows that if he increase his efficiency in the business, if he does his business with hard work, with more efficiency, with more dedication, then he will earn more profit and that entire profit will be his. वो उसे ये चीज़ अच्छे से पता होती है कि जितना ज़्यादा एफिशिएंटली वो काम करेगा, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ वो काम करेगा, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट वो अपने बिजनेस में जनरेट कर पाएगा. एंड जितना ज़्यादा प्रॉफिट वो जनरेट करेगा, दैट प्रॉफिट विल बूस्ट हिज मोरल टू डू मोर हार्ड वर्क, बिकॉज मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर इन टूडेज इरा. द मोर हार्ड वर्क ही डू, the more profit he earned. That's why it provide direct motivation to the sole trader. Okay, flexibility in operation. Operations are flexible. जैसे मान लो आज किसी भी सोल ट्रेडर ने अपने बिजनेस में कोई भी नई स्ट्रेटेजी या कोई भी नया प्लान जो है वो फॉर्मुलेट किया, एंड इफ दैट प्लान डजेंट वर्क देन ही कैन चेंज हिज प्लान ईजिली. सो फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन होती है. फ्लेक्सिबल का मतलब विच कैन बी चेंज्ड ईजिली. If any type of strategies or plans which was framed by the sole trader that doesn't work in his or her business, then he can easily change those plans and strategies. Maintenance of business secrets. Secrecy बहुत ज़्यादा होती है because he is the single person who knows about his business. There is no need to share that information, share the secret information, share the vital information of his business to any other person. For example, regarding the profit and loss, regarding the idea of expansion of the business, the idea of modernization, diversification of the business, there is no need for a sole trader to explain or to share any type of these information to an outsider person. So all his plans, all his policies remain secret, and he gets the benefit of that secrecy. Personal control. All the control in his business will be his personal. No outsider person can interfere in his or her business. So these are the advantages of sole trade. That is easy to start करना बहुत आसान है. It is easy to start a sole trade because there is no need to fulfill any type of legal formalities. Easy to wind up because you need not to take any kind of acceptance from the other party. Quick decision because the person is individual. He does not need to any type of consultation, any type of guidance from any outsider. He is the whole soul of the business. He can decision. अपनी मर्जी के मालिक है भैया. जो डिसीजन चाहेंगे हाथों हाथ इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने बिजनेस में. हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कल पढ़ा है कि सोल ट्रेड जो है उसमें द ऑनर ऑफ द सोल ट्रेड इज़ द होल सोल ऑफ द बिजनेस. वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं. उन्हें किसी दूसरे पर्सन से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन. इफ़ द पॉलिसीज एंड द प्लान्स विच वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द sole trader are not effective, are not giving you the appropriate result, those plans and policies can be changed. And direct motivation means
The sole trader knows that if he works with more efficiency, if he works with more dedication, then the entire profit will be his. So these are the advantages, and now we will study about disadvantages of sole trade. Disadvantages of sole trade: limited resources. It is the biggest disadvantage of sole trade. Limited resources means, resources here means about the finance. Okay, यहाँ resources का मतलब है finance से. तो limited resources means the amount of finance which was invested by a sole trader is always limited. Why? Because a single man's capital will be limited, his savings will be limited, and the power, the ability of a person taking money from any financial institutions is also limited. Limited resources का मतलब क्या है कि एक पर्सन, पहली बात, सोल ट्रेड में इंडिविजुअल पर्सन होता है जो सारा का सारा पैसा अपने आप ही इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में. सो पहली लिमिटेशन क्या आती है कि उस पर्सन के पास एक लिमिटेड अमाउंट में ही पैसा है. अब जैसे मान लीजिए मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, कितने रुपए होंगे मेरे पास? 5 लाख, 10, 20, 25, 30, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे. एक सिंगल पर्सन की एबिलिटी लिमिटेड ही होती है. लेकिन यही अगर कोई और पर्सन मेरे साथ मिल जाता है तो हम दोनों की रिसोर्सेज जो है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो बढ़ जाते हैं. फिर अगर और पर्सनस आ जाते हैं तो और ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं. सो एक पर्सन की अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है, और उसके साथ साथ बोरो करने की, पैसा बोरो करने की कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है. अब अगर मुझे आज पैसा बोरो करना पड़े, हाउ मच अमाउंट विल आई बोरो? 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, इससे ज़्यादा तो नहीं, बिकॉज मुझे अकेले थ्रू ही जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं, बिकॉज अ सिंगल मैन इज़ नॉट capable enough to arrange so much finance. Lack of continuity. As in sole trade there is an individual person who is controlling the business. If that person dies, if that person gets sick, then continuity of the business will be in danger. आज जैसे मान लीजिए कोई भी राम है, राम का एक जनरल स्टोर है, राम इज़ द सोल ट्रेडर. इफ़ अगर राम की डेथ हो जाती है, अगर उसके आगे कोई नहीं है नॉमिनी उसका जो उसकी शॉप को संभाले, तो बंद है राम का बिज़नेस. अगर राम बीमार हो जाता है तो उसे अपने बिज़नेस को थोड़े टाइम के लिए क्लोज डाउन, शट डाउन करना पड़ेगा. सो कंटिन्यूटी जो है वो नहीं होती है. आपका बिज़नेस जो है वो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं चल पाता है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये जैसे मैंने कल भी बताया था, when we were studying about the features of the sole trader, then I have mentioned that unlimited liability is the biggest disadvantage of sole trade, because if a sole trader is not able to pay off its debts, then his personal property can be claimed. Not suitable for large scale operations. Sole trade is not suitable for large scale operation, because for doing large scale business you need lot of finance, you need lot of money, and that is not possible for a single person. Limited managerial expertise. As due to lack of financial resources, he does not appoint experts who can do the management of the business. Also वन मैन कंट्रोल इज़ बेस्ट. आई नो दैट एक सिंगल पर्सन जो है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इफ़ दैट वन मैन इज़ कैपेबल इनफ इन डूइंग सो. कई बार क्या होता है, अगर एक सिंगल पर्सन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी में उसकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है. हम अगर अपने आप पे ही लें, एक ही दिन में हमारे मान लीजिए पाँचों सब्जेक्ट्स के टेस्ट रख दिए जाते हैं. अब आप जब पाँचों सब्जेक्ट्स के टेस्ट की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी एक सब्जेक्ट में या 1 या 2 सब्जेक्ट्स में आपकी एफिशिएंसी डाउन जाएगी. क्यों? क्योंकि कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता है कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो आसानी से कर सकें. हाँ, कुछ होते हैं, बट
it is the limitation, it is the disadvantage of sole trade that there is limited managerial expertise. Okay, so we have studied the sole trade. We have studied about the features of sole trade, that is single ownership, no sharing of profit and loss, one man's capital, unlimited liability, less legal formalities, one man control. And now today we have studied about the advantages and disadvantages of sole trade. So the 2.1 चैप्टर ऑफ यूनिट सेकंड हैज़ बिन फिनिश्ड. आज आपका सोल ट्रेड जो है वो फिनिश हो गया है चैप्टर. इसमें आपको सोल ट्रेड का बेसिक कंसेप्ट पता चला है, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और उसके फीचर्स के बारे में पता चला है. इसी यूनिट से जो है वो आपके बिजनेस इंटरप्राइजेज की शुरुआत होती है कि किस तरह से हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज आर देयर. सो in the next video we will study about the second form of business enterprises.